नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा बरसती रहे। जो भी भक्त प्रेम भाव से कथा को अंत तक सुनते हैं, उन सभी पर भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपका दिन शुभ हो। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करते हुए शिव पार्वती का ध्यान करें। सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। तो प्रेम भाव से सुनिएगा। अंत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उपा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म मेरे लिए वर्ण के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्रो, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो, तो सावन मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। सावन में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए, तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करे कि रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से साय काल में भी भगवान शिव की पूजा करे और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। हे संत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधियों को अब मुझसे सुनिए। सावन मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करे। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि को त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से भी तथा अविष्ट पूजनों उपरांत द्वारा त्र्यंबकम यजामहे इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करे। पश्चात ये कहे, मैं सर्व भगवान महादेव, उग्र उग्रनाथ, भव शशि मौली, रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं, वो पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे संत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अवेग 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करते हैं और धन चाहने वाले धन की प्राप्ति करते हैं। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखों पर भोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के विष पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृण्यता नहीं करनी चाहिए। तदंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाए और उसमें तदंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाए। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा वांस का बना हुआ पात्र रख दे। उसके ऊपर
उमा सहित शिव जी को स्थापित करे। इसके बाद स्तुति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करे। पुष्पों का मंडल बनाए, उसके ऊपर सुंदर चंद्रोवा लगाएं, उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि तथा साथ रात में जागरण करे। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधानों के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पालस सीधा ओ से 108 आहुति प्रदान करे। आहुति इस मंत्र से और बेल पत्र की आहुति त्र्यंबकम अथवा विपरीत तिल आदि की आहुति दे। इस मंत्र से तथा बेल पत्र की आहुति त्र्यंबकम अथवा अक्षर मंत्र से प्रदान करे। तत्पश्चात शिवष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करे। बाद में उन्हें गौ प्रदान करे। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वस्य पात्र सहित 11 घट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवताओं तथा देवताओं को अर्पित करे। सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करे। इसी विधान से मनुष्य इस व्रत को करता है। वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर वह लोक में पूजित होता है। हे संत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए हरे हरे महादेव की जय, हरे हरे महादेव की जय। इस तरह आज की कथा यहीं तक है। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बरसती रहे।